सभी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। लास्ट 3 साल से मुंबई में हर वीक सामुदायिक ब्रह्मांडीय शांति के लिए ध्यान किया जाता है और ब्रह्मांड में शांति प्रस्थापित करने के लिए प्रार्थना की जाती है। महाअवतार बाबा जी के आशीर्वाद से और गुरुदेव योगीराज बाबा जी के आदेश से ये प्रोसेस शुरू हुआ था। सन 2018 हिमालय में जाना हुआ था। एक स्पिरिचुअल ट्रिप की जर्नी थी। उस समय गुरुदेव बाबा जी से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में योगीराज बाबा जी ने मेरे पिछले जन्मों के जो कुछ यादें थी उन यादों को जागृत किया और कुछ साधनाएं दी, जिस साधना के कारण मेरे इस शरीर के माध्यम से जो आगे कार्य होने वाला है, इस कार्य के लिए आसान हो। वो जो साधना है 18 से लेके 2021 तक, जब भी मैं मुंबई में वापस आया तो उस साधना से मैं जुड़ गया। हर दिन कुछ नया नया एक्सपीरियंस, नया नया अनुभव। 1997 में जब भी मैं मुंबई आया था कोकण से, उस समय मेरा महाअवतार जी से परिचय हुआ था। एक साधक ने मेरा परिचय महाअवतार जी से करवाया था। तभी से क्रिया का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ था मेरे जीवन में। लेकिन एक रूटीन हर रोज करना है ये समझकर ही मैं वो कर रहा था। बाकी कुछ ऐसे मन में कुछ था नहीं, क्योंकि सांसारिक जीवन से जुड़ा था। जैसे संसार में हर एक को कुछ विजन रहता है, कुछ प्राप्ति के लिए दौड़ता रहता है, मैं भी दौड़ता रहता था। लेकिन 2018 से 2021 जब भी बाबा जी से 2018 में मिलना हुआ और 2021 तक जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के बाद वापस बाबा जी मुंबई के नजदीक अलीबाग में आए एक दिन के लिए और मुझे वहां पर उन्होंने बुला कर लिया और आदेश दिया कि तुझे अभी क्रिया दीक्षा का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यंग जनरेशन के लिए करना है। यंग जनरेशन जो है यूथ है, यूथ के जीवन में उस क्रिया योग को लाना है। बाबा जी से तभी बात हुआ था कि बाबा जी अभी वो, मुझे लगता है कि अभी वो समय नहीं है। लेकिन बाबा जी ने बोला कि तुझे करना है। जब गुरु ने का जो आदेश था, वो आदेश से 2021 से क्रिया योग दीक्षा का जो प्रोसेस था नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हुआ। आज तक लगभग 33 प्रोसेस क्रिया दीक्षा के हुए हैं। मुंबई, नासिक, लखनऊ, हिमालय में अलग अलग जगह पर कई साधक इस प्रोसेस से जुड़े हैं। वापस 2 साल पहले मतलब 2022 में बाबा जी ने आदेश दिया कि तुझे यूनिवर्स शांति के लिए सामुदायिक मेडिटेशन प्रोसेस शुरू करना है। बाबा जी बोले कि सामुदायिक मेडिटेशन के साथ जो ऊर्जा एकत्रित होती है, उस एकत्रित ऊर्जा को जो वर्ल्ड में अभी जो चालू है, बहुत कुछ चालू है, आप सब देख रहे हैं, निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है। तो उस निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव को कम करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ना जरूरी है। वापस बाबा जी का आदेश समझकर कुछ साधक वो समय पे जुड़े थे, उनके साथ इस प्रोसेस को शुरू किया। अभी इस प्रोसेस का 100वां प्रोसेस हो रहा है। बहुत सारे साधक इस प्रोसेस से जुड़े हैं।
हर शनिवार को ये प्रोसेस मुंबई में किया जाता है। कभी कुछ शिविर के लिए हमारा मुंबई से बाहर जाना होता है तो उस जगह पर भी इस प्रोसेस को किया जाता है। लेकिन बाबा जी के आशीर्वाद से, महाअवतार जी के आदेश से ये प्रोसेस में जो भी साधक जुड़ रहे हैं 100% अपना दे रहे हैं और यूनिवर्स की शांति के लिए, ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव ऊर्जा है उस पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस जर्नी में लास्ट 3 साल से कई साधकों को लेकर हिमालय में जाना हुआ, वहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी करने का मौका मिला। लखनऊ हो, नासिक हो, कोकण हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, अलग अलग जगह पर अलग अलग ऊर्जा का जो केंद्र बिंदु है उस केंद्र बिंदु से जुड़कर अलग अलग आध्यात्मिक प्रोसेस करने का मौका मिला। आज इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं कि क्या होता है इस प्रोसेस से। एक तो ध्यान और प्रार्थना से शांति और सौंदर्य का वातावरण बनता है जो ब्रह्मांड में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देता है। जब हम ध्यान और प्रार्थना से जुड़ जाते हैं तब यूनिवर्स में, संसार में जितने भी निगेटिव ऊर्जा है उस निगेटिव ऊर्जा का नाश हो जाता है और ब्रह्मांड में शांति और स्थिरता बढ़ जाती है। ध्यान और प्रार्थना से चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो ब्रह्मांड में शांति और स्थिरता का बढ़ावा निर्माण करता है। जब हम ध्यान और प्रार्थना से जुड़ जाते हैं तब ब्रह्मांडीय संतुलन बनता है, जो संतुलन ब्रह्मांड में शांति और स्थिरता निर्माण करती है। जब हम साधना करते समय ध्यान और प्रार्थना से संसार के लिए, यूनिवर्स के लिए प्रार्थना करते हैं तब आत्मज्ञान, आत्मविकास भी होता है, जिसके कारण ब्रह्मांड में स्थिरता और हमारे जीवन में भी शांति और स्थिरता निर्माण होती है। जब हम ध्यान और प्रार्थना से ब्रह्मांडीय एकता की भावना के लिए सामुदायिक मेडिटेशन, सामुदायिक ध्यान से जुड़ जाते हैं तब ब्रह्मांड में शक्ति और स्थिरता बढ़ जाती है। जब हम सामुदायिक ध्यान प्रार्थना से सकारात्मक परिवर्तन के साथ जुड़ जाते हैं और सांसारिक जीवन में स्थिर होने के लिए, शांति पाने के लिए, आनंद से जुड़ने के लिए प्रभु से जुड़ जाते हैं, प्रभु में विलीन हो जाते हैं, तब अपने चारों तरफ आनंद ही आनंद निर्माण होता है। तो इतने सारे इस प्रोसेस में ब्रह्मांड के लिए, ब्रह्मांड में जो ट्रैवल कर रहे हैं वो सारे जीव जंतुओं के लिए बहुत ही सकारात्मक प्रभाव निर्माण होता है। इसी कारण महाअवतार जी ने इस प्रोसेस को शुरू करने के आदेश दिए थे
और हम सारे साधकों को निमित्त बनाया था। अब 25 जनवरी को इस प्रोसेस का 100वां जो भाग है, जो प्रोसेस है, वो हो रहा है। 25 जनवरी 2025 मुलुंड में हो रहा है। तो इस प्रोसेस के लिए हम एक साथ आकर विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे जीव जंतुओं के कल्याण के लिए, नेगेटिव ऊर्जा का जो प्रभाव है वो कम करने के लिए, तो प्रभु में हम एकरूप होने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये जो यूनिवर्स शांति का जो हम विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं, उस विजन के लिए आप सभी जुड़ जाइए। ये प्रोसेस ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। इस प्रोसेस में पैसों की लेन देन नहीं होती। भावतार जी के आदेश से जो भी प्रोसेस किए जाते हैं, इसमें कोई भी लेन देन का विषय नहीं होता है, क्योंकि ये उनका देन है। जब वो कर रहे हैं तो ये बेचने का किसी को भी अधिकार नहीं है। बाबा जी हमेशा बोलते हैं कि जहां पर अध्यात्म बेचा जाता है वहां से आप दूर रहिए, क्योंकि अध्यात्म बेचने की चीज नहीं है। लेकिन भावावतार जी के आदेश से ही मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा साधक इस प्रोसेस से जुड़ जाइए, क्योंकि जब हम शरीर छोड़ेंगे उस समय भौतिक जीवन का तो हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन ये आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के लिए सकारात्मक जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को बढ़ाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो आप यकीनन अपने साथ लेकर जाएंगे। तो यकीन मानिए आपका जो आगे का जो जर्नी रहेगा वो भावतार जी के आशीर्वाद से, जगत गुरु दत्तात्रेय जी के आशीर्वाद से सुप्रीम डिलक्स ही रहेगा। नमो आदेश ओम आनंद ओम।